अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम सब भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम लोग जो है एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ईद के बाद जो है ये मेरी सेकंड रेसिपी है। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोगों ने जो है 2 बकरों की चांपें ली हैं। तो ज़्यादातर तो लोग इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, लंबी छोटी चीज़ें डाल दी, लेकिन ये मेरा ख्याल से यूट्यूब की सबसे सिंपल और ईजी रेसिपी है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें और ये है कि जल्दी हज़म होने वाली है। इसमें ये नहीं कि आप खाएंगे तो आपकी तबीयत बोझल हो रही है या जो भी है। अब आपकी ये 2 बकरों की चांपें ली हैं मैंने तकरीबन, और खुले मुँह का बर्तन लेना है। देश की नहीं लेनी, तंग मुँह की। ये है तकरीबन ये इस तरह बनी हुई है, फैलाओ में हो बर्तन जो भी आपके पास। उसमें मैं जो है ना आपको इंग्रेडिएंट्स पहले नोट कर लें और आपको चेक करवाती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून और 3 चुटकी अजवाइन है। इन दोनों को मैंने इकट्ठा ही ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि 2 चुटकी अजवाइन तो किसी में भी आपको पता पीसी नहीं जा सकती, थोड़ी सी चीज़, तो मैंने इनको इकट्ठा मिक्स करके ग्राइंड कर लिया। 2 टेबल स्पून जो हैं 2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। ये बाद में देख लेंगे कम ज़्यादा करना है, क्योंकि अभी एकदम हम कर नहीं सकते ना, ख़राब हो जाएगा। और ये है 2 टीस्पून लेंगे लहसुन अदरक चॉप्ड, पिसा हुआ नहीं लेना, चॉप्ड लेना। और सबसे पहले हमने इसमें डाली है चांपें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके साथ जो थोड़ी बहुत हमने आपने देखा होगा ये लगी हुई छल्ली, थोड़ी बहुत लगी भी रहे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें हमने ऑयल और घी का यूज़ करना ही है, तो ये अपने ही ऑयल में पकेगा बेसिकली, इसमें हमने कुछ नहीं डाला। तो सबसे पहले हमने इसमें डाला है 2 टीस्पून लहसुन अदरक चॉप, ये आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा ऊपर डालते हैं बस। इसके बाद ही मैंने सारे स्पाइसेस आपको बताए थे, सब ग्राइंड हुए स्पाइसेस हैं, ये डालने हैं। देखें, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून। ये सब स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम लोग करेंगे अच्छी तरह हाथ से मिक्स। इसके बाद मैं ऊपर से बताऊंगी कि क्या करना है। दही जो है वो मैंने इसमें साथ लगाना नहीं है, वरना ये गलेंगे नहीं, ये पानी ज़्यादा छोड़ देंगी। दही जब मैं इसको भूनूंगी ना, मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगी कि दही कब डाल, ठीक है ना। और अब मैं इसमें थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस डाल, ये देखिए, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्की सी 2 टीस्पून ये हो गई। चिली सॉस है शंग्रीला का लेने, आप चाहे जो भी अच्छी कंपनी है उसका लेने, मुझे तो खैर शंग्रीला का बहुत पसंद है, इनका टेस्ट अच्छा है। तो सोया सॉस है और बाद में आपको बताऊँगी कब डालूँ। अभी इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके, ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें हाथ में ही सब चीज़ें हैं। अजवाइन जो है वो गोश्त को फौरी तौर पर हजम करती है, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करके, तो इसमें ना मैं तकरीबन 1 लीटर पानी या हाफ़ लीटर पानी डाल के ना इसको मैं गले रख दूँगी और 2 से 3 घंटे में कर दें। अब इसमें मैं तकरीबन हाफ़ लीटर पानी डालूँगी, ठीक है। अब ये अपने पानी में गलेंगे, हमें चूँकि इसको रस में सा रखना है, खुशक नहीं ज़्यादा करना, गीली गीली भी होंगी और इंशाल्लाह ताला इसी में ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये मसाला खुद ब खुद इसके साथ जो है वो
पक जाएगा। दही मैंने इसलिए एंड में डाला, साथ डालने की फायदा ही नहीं। तो ज़रा सा जब ये डाल देंगे तो इसको ऊपर नीचे ही डाल देंगे। और नमक हम लोग बाद में टेस्ट करेंगे, फिलहाल मैंने आपके सामने थोड़ा ही डाला। अब इसको हम लोग स्टीम पे पकने रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, मीडियम से लो फ्लेम पे। फुल फ्लेम पे इसको नहीं बनाएंगे, मीडियम से लो फ्लेम पे बनाएंगे ताकि अच्छे से गल जाए। आपकी मर्ज़ी, अगर आपने जल्दी इसको गलाना है तो आप इसमें कच्चा पपीता डाल सकते हैं, लेकिन कच्चा पपीता डालने से ये ज़्यादा गल जाएंगे और बोटी जो है वो हड्डी से अलग हो जाएगी, इसलिए मैं कच्चा पपीता नहीं ऐड करी। और मैं इसको टाइम ज़्यादा दे दूँगी लेकिन कच्चा पपीता नहीं ऐड करूँगी। अब हम लोग इसको कवर कर देंगे, देखते हैं आपसे 2 घंटे के बाद। ये देखिए हम लोग इसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, इसको हम देखते हैं। और मैं इसमें डालूँगी नेशनल या शंग्रीला, इसकी भी अगर सोया सॉस है ना वो डाल दें आप 2 टेबल स्पून। ये डिपेंड आपकी चांपों पे ही करता है, मैं तो 2 ही डाल दूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। अब इसके साथ हम चेक भी कर लेते हैं ना कितनी क्वांटिटी में डाली है, कितनी क्वांटिटी में नहीं। अभी तो खैर सख्त ही है, तकरीबन ये 2 से 3 1 घंटा तकरीबन और लगेगा। फिर मैं इसमें आपको इसकी मैरिनेशन दिखाऊंगी जो है फाइनल लुक। अब मैं इसको गेंद रख रही हूँ और मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। अच्छा अब ये देखें हम लोग को 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसका कवर उठा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से गीली गीली भी हो गई है, सारा मसाला जो है इसके ऊपर जो है वो चिपक चुका है। देखें टूटी नहीं है, देखें बिल्कुल सही है साबुत। अगर मैं इसमें डाल देती कच्चा पपीता जल्दी कराने के लिए तो इसमें अलग अलग हलवा हो जाना था, तो वो हमने इसको करना नहीं। अभी इस मोमेंट में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैंने 2 बारीक ग्रीन चिलीज काटी हुई हैं, इसको स्प्रेड करना है इस पर। और इसमें हल्का सा रस रखने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच दही, 2 टीस्पून। इस तरीके से अब ये ख़ुद से अपना जो है वो हल्का सा रस्मी सा रहेगा। वैसे भी ये ड्राई खाने वाली है, आपकी मर्ज़ी है इसको राइस के साथ या रोटी के साथ भी। ये देख सकते हैं आप, इसका बिल्कुल लो फ्लेम पे बना रही हूँ इस टाइम। तो जैसे इसका पानी ये दही हल्का सा खुशक होगा पानी में से बंद कर दूँ, तो ज़्यादा मैंने इसको हिलाना नहीं। सर में इतनी स्पेस नहीं होती, बर्तन आप जितना मर्जी भरा दे रहे हैं लेकिन इसमें छोटा पड़ ही जाता है। बस इसकी फाइनल लुक ही है, 5 से 10 मिनट में इसको ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना दही डालने के बाद। देखते हैं 5 मिनट में। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। दही ने ये हमारा फ़ायदा किया कि जितना मसाला इसमें जो नीचे बैठा था ना वो उसके साथ चिपक के सब बोट में पर लग गया। अब इसमें मैं तकरीबन 3 लेमन निचोड़ूँगी, स्प्रिंग करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 3 इसको मैं इसमें करके स्विच करके बंद कर दूँगी इसको। ये रेडी है। अब आप इसको तंदूर की रोटी राइस या जिसके साथ खाते हैं। जब आपने लेमन डालना है ना, इसको अच्छी तरह से
हम लोग जब देंगे सर्व करेंगे तब मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपने जो है ना वो फ्लेम ऑफ करके डालना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपसे बहुत कंजूसी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।